नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो चलिए आज हम सभी करेंगे कुछ बहुत ही आसान से योगाभ्यास जो कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित दिनचर्या में अपनी ज़रूर करना चाहिए। तो आप लोग इसे ज़रूर करें और लाभ उठाएं, अपने बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम ज़रूर बढ़ाएं। तो आप इस तरीके से सुबह जब उठते हैं तो इस तरीके से आप फ्रेशन अप होके इस सब योगाभ्यास के लिए अपने आप को रेडी कीजिए और फिर बैठ जाइए। कुछ देर इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई हार्ड आसनास इस पे नहीं है, हर व्यक्ति इसे कर सकता है। तो ज़रूर करें। आपकी जो भी हमारी मसल्स होती हैं उनमें स्टिफनेस वगैरह होती है तो वो सब इससे ठीक होती है और इससे हमारी पूरे बॉडी में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। हमारी मसल्स वार्म अप होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, किसी भी तरीके का कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। इसको अगर हम नियमित रूप से इन्हें करें, ये जो आसन मैं करवा रही हूँ आज, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्रंट एंड बैक करके मैं इसमें आसन आप सभी को करवा रही हूँ। तो इस तरीके से ट्विस्ट आपको करना होता है। ये हम ट्विस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, हमारे एब्डोमेन में इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारी स्पाइन में भी। और बस ध्यान ये रखना है कि हमें हमारी स्पाइन जो है वो सीधी रखनी है, हमें हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है जब हम इसे कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप सभी बैठ जाएं और फिर अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। यह पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं क्योंकि एकदम से नहीं होगा, तो अपने पैरों को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, नी से घुटनों से थोड़ा सा मोड़ लेंगे और उस तरीके से करेंगे। और यदि आपसे वैसे हो जाता है तो आप स्ट्रेट नीज में भी कर सकते हैं। तो यदि नियमित अभ्यास करेंगे तो आसानी से आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। और यदि आप शुरुआती दौर में हैं तो आप लोग घुटनों को मोड़ के कर लें। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल है पश्चिमोत्तानासन। और अभी आप जो आसन देख रहे हैं ये है बटरफ्लाई पोज, इसे तितली आसन भी आप कह सकते हैं। ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही लाभदायक आसन है। प्रत्येक महिला को ये अवश्य करना चाहिए नियमित दिनचर्या में। जैसे किसी भी महिला को पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारी पूरी जो मसल्स हैं हमारे एब्डोमेन की और हमारी जो लेग्स हैं उसको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वार्म अप कर देता है और प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है, हमारा बेहतर स्वास्थ्य होता है। और इसके बाद थोड़ी सी और आगे की ओर आप इस तरीके से झुक सकते हैं। अगर आपको हिप ओपनिंग करनी है, फ्रंट फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग आप लोग को करनी है तो ये बहुत बेनिफिशियल है। तितली आसन में ही आप लोग इस तरीके से डाउन साइड सर को नीचे टच करने की कोशिश करें। तितली आसन जरूर करें। यदि आपसे यह नहीं भी हो रहा है तो आप इसे नहीं भी करेंगे, लेकिन तितली आसन जो कि यह आसन है, इस तरीके से आपको अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ना है ग्रिप बना के और इस तरीके से आपको अप एंड डाउन अपने लेग्स को करना है। तो ज़रूर करें इसे, बहुत बेनिफिशियल आसन है। तो अब हम करेंगे, अब मैं एक आसन है ये जो वज्रासन है। अपने पैरों को घुटनों से मोड़ के उन पे बैठ जाएंगे। एड़ी के ऊपर आपको बैठना होता है और दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच करे रहते हैं, ठीक है। तो ये खाना खाने के बाद तुरंत बाद कर सकते हैं। यह वह एक आसन है, इसे आप ज़रूर करें। आपको पेट से संबंधित समस्या, खाना जो है हमारा वो पचने से संबंधित समस्या जो है वो इससे बहुत ज़्यादा ठीक होती है। ये वज्रासन है तो इसे ज़रूर करें। फिर इस तरीके से खड़े हो जाएं और अब हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार की वेरिएशन है, ये सूर्य नमस्कार हम कर रहे हैं। तो इसके 12 स्टेप्स होते हैं, टोटल 12 काउंट्स होते हैं। इसमें एक ही राउंड करवाया मैंने इसमें, तो आप लोग इसे देखें। अभी इस तरह
आप डेली सिर्फ यदि ज़्यादा नहीं भी कर सकते तो 1 से 5 करें, 5 तो ज़रूर करें। और शुरुआत में आप 1 को देख लें। तो मैंने अभी सिर्फ बताया है इसमें। यदि आप लोगों को सूर्य नमस्कार करना हो लाइव क्लासेस में तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, इसमें कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको लाइव आके डेली करवाऊँगी। तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करें पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए। अब कुछ देर इस तरीके से बैठ जाना शांति से। जब आप योगाभ्यास कर रहा है आपने, तो उसके बाद आप थोड़ी देर इस तरीके से शांति से बैठ जाएंगे। एक मेडिटेशन या कहें ध्यान तरीके का हम कर सकते हैं। तो चलिए अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे सभी। इसमें भ्रामरी यानी कि भंवरे की तरह हमें भ्रमर करना है, यानी कि गुंजन जो उसकी आती है। चलिए इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करते हुए हमिंग के साउंड निकालने, जैसे कि तो अब हम भ्रामरी प्राणायाम से अपने हाथों को इस तरह नॉर्मल कर लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे और अपनी आंखें खोलेंगे। और आप सभी ज़रूर करें, यह हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। धन्यवाद।